मैम इस बार कांग्रेस का सूखड़ा साफ होगा, 20 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि इन कितने पेपर लीक हो, एसआई का देख लो, रीट का देख लो, सेकंड ग्रेड का देख लो, एक भी आज तक पकड़ा नहीं वो। और हम इस बार पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और कांग्रेस के हित में मतदान करेंगे। तो बोलना चाहूँगा, इन्होंने बोला गहलोत और पायलट साथ, वो तो पिछली बार भी साथ थे, क्या हुआ पिछली बार, क्या हुआ झगड़ा हुआ। इस बार और जैसे कि आप कह रही हैं कि पायलट और गहलोत में लड़ाई रही है, मैडम लड़ाई कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सबके मन में एक ही सवाल है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, या फिर कांग्रेस रिपीट होने के जो दावे कर रही हैं वो वाकई में सच साबित होंगे, या फिर राजस्थान की जो परिपाटी चलती आई है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हर 5 साल में जो सरकार बदलती है वही वाला रिवाज रिपीट होगा। तो ये सवाल मैं लेकर निकली हूँ जयपुर की सड़कों पर, और यहाँ पर कुछ युवा मेरे साथ हैं जो वाकई में 2 धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मेरे राइट हैंड की साइड है कांग्रेस और लेफ्ट हैंड की साइड है बीजेपी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या है जयपुर के युवाओं की राय, और युवा जो होते हैं ना वो देश का भविष्य होते हैं। तो मैं आज इन्हीं से जानती हूँ, कुछ सवाल मैं इनसे पूछने वाली हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इनकी राय क्या है। तो जानने के लिए जुड़े रहेगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो भारत माता की जय हम करेंगे। तो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उनसे मैं जानना चाहूँगी कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, आप युवा हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने पेपर लीक्स हुए हैं, तो क्या कांग्रेस के ही मंत्री यानी कि सचिन पायलट, आप जानते हैं सचिन पायलट को, उन्होंने आपके युवा होने के नाते मुद्दों को उठाया, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो उतर गए, तो आपकी क्या राय है? सर अब ये मैम जो हम देखते हैं कि सचिन पायलट की तरफ उन्होंने मुद्दे उठाए बहुत सारे, लेकिन ये हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि इतने सारे पेपर लीक हुए, इसमें बहुत बड़ी नाकामी है कांग्रेस की। लेकिन जो उन्होंने काम जो तर्क दिए उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारा पेपर लीक हुआ। अभी सीकर में उधर साइड इधर कलाम कोचिंग का नाम आया था उसमें बहुत सारा, तो उसमें पेपर लीक होना हमारे लिए बहुत वो है दुखदायक, क्योंकि हम इतने सारे मेहनत करते हैं बहुत साल, उसमें से एक वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलने के बाद वो पेपर लीक हो जाता है, तो हमारी मेहनत तो पानी फिर जाता है, हमारा कोई मतलब निकला। लेकिन जो कांग्रेस ने फिर भी जो कदम उठाया कि हम कह रहे हैं 4 दिन पकड़ रहे हैं, 5 दिन पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ पहले ही पकड़ रहे हो, उसको बाद में क्यों कर रहे हो? तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस अगर रिपीट होगी तो इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में संगठन के लोग ही पेपर लीक करने में शामिल थे। आपकी क्या राय है? ऐसे पूछिए। पेपर लीक करने में कांग्रेस की सरकार के ही लोग शामिल थे, तो आपकी क्या राय है कि क्या अगर कांग्रेस दोबारा से रिपीट होती है तो इन मामलों पर कार्रवाई होगी? अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। मैम इस बार 100% कार्रवाई होगी और हुई है, अभी तक काफ़ी उनको चोरों को पकड़ा भी गया है। और इस बार यहाँ का राजस्थान में रिवाज बदलेगा, कांग्रेस की सरकार पुनः आएगी, गहलोत के दम पे आएगी और गहलोत के विकास कार्यों के माध्यम से आएगी। यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, यहाँ पे गहलोत का जादू चलेगा और हम युवा गहलोत के साथ में हैं और हम इस बार पहली बार मतदान करने जा रहे हैं और कांग्रेस के हित में मतदान करेंगे। इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, इस बार रिवाज बदलता दिखाई दे रहा है। धड़े का कहना है कि इस बार तो भैया रिवाज बदलेगा। अब मैं चलती हूँ बीजेपी की तरफ, तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी कि राजस्थान में जो रिवाज हमेशा चलता है 5 साल का, आप कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अपने ही कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती, तो आप अपने मुद्दे पर, अपने छात्रों के मुद्दे पर क्या राय रखेंगे कांग्रेस के लिए? मैम इस बार कांग्रेस का सूखड़ा साफ होगा, 20 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि इन कितने पेपर लीक हो, एसआई का देख लो, रीट का देख लो, सेकंड ग्रेड का देख लो, एक भी आज तक पकड़ा नहीं। वो बाबूलाल कटारा पकड़ा है, उसका क्या हुआ? कुछ सजा वजा कुछ नहीं हो रही है, डिले किया जा रहा है, एक से पेपर लीक हो रहे हैं। हम यहाँ पढ़ने आते, परीक्षा देने जाते, पेपर लीक हो गया, उसके मतलब क्या है? हम 1-1.5 साल तैयारी करते, अब एसआई का पेपर लीक हुआ, वहाँ 700 से एक जगह से पूरे लग गए। और यहाँ आरएस का देख लो, टोडासरा का देख लो, उसके बेटे की बू लग गई, बेटा लग गया, परिवार लग गया, और रैंक वो भी टॉप रैंक के साथ, टॉप के रैंक के साथ लगे। ऐसे नहीं है कि
अंडर 100 के अंदर अंदर लगे वो। आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, अब की बार बीजेपी आएगी। कांग्रेस ने पंचायती राज डिपार्टमेंट में अभी तक जेएन भर्ती देख लो, कोई भी भर्ती देख लो, इस बार कांग्रेस का सुगड़ा साफ है। तो बीजेपी के सपोर्टर्स का कहना है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर दो धड़ों में राजनीति बटी हुई दिखाई दी, 4 साल तक वो कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई अगर रिपीट हो गई तो ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी या फिर इनका समाधान निकाल के वो असली मुद्दों पर बात करेंगे? नहीं मैडम, इस बार गहलोत जी और पायलट जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। और इस बार मोदी जी के जुमले बिल्कुल नहीं चलेंगे और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ राजस्थान में विकास की जीत होगी। यहाँ पर जो विकास और जैसे कि चिरंजीवी योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों तक मिली हैं। और जैसे कि आप कह रही हैं कि पायलट और गहलोत में लड़ाई रही है, मैडम लड़ाई कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी में है। जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी अभी तक कोई सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, तो मैडम ये कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। बीजेपी में खुद बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, जैसे राजेंद्र राठौड़ खुद अपने को आगे बता रहे हैं, दिया कुमारी अपने को बता रही है और बालकनाथ जी अपने को बता रहे हैं, उनमें खुद में लड़ाइयाँ हैं। और वो एक हिंदुत्व का कार्ड अपना रही है और वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम करती है। उनके पास बस एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम करना। बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाना इस बार देश का युवा समझ चुका है। और इस बार हम ये तो थी कांग्रेस के सपोर्टर्स की राय। उनका कहना है कि बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही है। इनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस का नेतृत्व काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बीजेपी से पूछना चाहूँगी कि बीजेपी में मोदी जी का जो नेतृत्व है, क्या वो राजस्थान में कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ जाएगा? वो तो पड़ेगा मैम। मैं इस भैया की बात पे बोलना चाहूँगा। इन्होंने बोला गहलोत और पायलट साथ, वो तो पिछली बार भी साथ थे। क्या हुआ पिछली बार? क्या हुआ? झगड़ा हुआ। इस बार भी वही झगड़ा होगा, इसलिए सुगड़ा साहब है। उनको नेतृत्व ही नहीं है यहाँ राजस्थान में किसी का। और यहाँ मोदी का चेहरा है, मोदी के चेहरे पे वोट आएंगे, कमल पे नहीं, मोदी के चेहरे पे वोट आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। 160 प्लस सीटें आएगी, आज लिख के ले लो मेरे। आएगी तो कांग्रेस, लेकिन बाबा जीतेगा किरोड़ी लाल। तो यहाँ पर छात्रों का जो मिला जुला आपको प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वो वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। ये हमारे देश का युवा है और युवा से ही भविष्य बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने पार्टी का ये सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। दोनों सपोर्टर्स अपनी अपनी पार्टी को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं वो वाकई में काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। बराबरी का मामला मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक बार कांग्रेस के लोगों से मैं अपील करूंगी कि आप अपनी पार्टी को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए। हम पार्टी को आपके माध्यम से ही सपोर्ट करेंगे यहाँ पे तो, लेकिन हम अपने भाइयों दोस्तों से कह रहे हैं, उनके योजनाएं सभी के बीच में पहुँच रही हैं। विकास के नाम पे वोट करेंगे इस बार। हम इस बार 100% कांग्रेस दोबारा वापस आ रही है। इस बार रिवाज बदल रहा है, इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी, इस बार विकास की जीत होगी। और इस बार नारा लगा सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से कहो दिल से कांग्रेस फिर से। अब मैं बीजेपी से गुजारिश करूंगी, बीजेपी धड़े से, कि आप लोग भी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई बहुत ही बढ़िया नारा अगर देना चाहें, अपनी शक्ति दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। नारा क्या है? जनता राज करेगी, बीजेपी आएगी। एक ही नारा, जनता राज करेगी। क्या नारा होगा मैम? जप्पा जप्पा भाजपा, जप्पा जप्पा भाजपा। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं मैडम, जैसे कि अभी एक ट्रेंड चला था मैम पनौती को लेकर, वो हम इतने दुखी हैं कि हमारा देश वर्ल्ड कप हार गया, वो कि एक इंसान की वजह से, पनौती की वजह से। मोदी पनौती। अब यहाँ पर राजनीति के अंदर क्रिकेट भी घुस आया है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान की राजनीति के जो दिलचस्प यहाँ पर परिणाम निकलने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबरी की टक्कर है। अब जीतेगा कौन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 3 दिसंबर को फैसला हो ही जाएगा कि कौन जीतने वाला है, किसको मिलेगा राजस्थान का ताज। आप बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।